कराची में बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। मलीर काला बोर्ड पर ट्रांसफार्मर खंबे समेत गिर गया। मलीर मिल्लत टाउन और चंसीर गोट में मकानात की दीवारें गिर गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा बारिश नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर जबकि जिना टर्मिनल पर 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची में बोट बेसन बेनजीर भुट्टो पार्क के करीब झील में 6 अफराद डूब गए। एक शख्स की लाश और 2 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। रात की तारीखी के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। प्री मानसून की पहली बारिश ने ही कराची को पानी पानी कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है निकासियाब के लिए तमाम बल्दियाती इदारों के ऑफिसर को हिदायत कर दी है। पंजाब और केपीके में भी बारखारत का राज। कई शहरों में बरसात से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें गलियां नदी नाले बन गए। पानी की निकासियाब ना होने से शहरियों को शदीद परेशानी। सफर करना भी मुश्किल। आवाम इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों से नाला। गिलगित में आसमान से बर्फ के गोले बरसने लगे। दियामीर के इलाके गेटी दास और मजाफात में बर्फबारी के बाइस फंसे सयाहों को निकालना शुरू कर दिया। कालदम टीटीपी से मुज़ाकरात अमन के लिए और आइन के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के अमूर पर इजलास में हम फैसले। अस्करी क़यादत और दीगर हुकाम की शिरकत। मुल्की सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया को ब्रीफिंग में बताया कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर अरकान पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा नए मुतालबात से मशरूत कर दिया। IMF का पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी 30 से बढ़ाकर 50 रुपए। 30 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर आयद टैक्स की शरह बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत ने टैक्स आमदनी में 436 अरब रुपए इजाफे की शर्त भी मान ली। कर्ज प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। मुआहिदे पर रवामा दस्तखत हो जाएंगे। चीन ने 2.3 अरब डॉलर कर्ज की सहूलत के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में बताया मुआहिदे के तहत चंद दिनों में रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। मुआहिदे पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का चीनी सदर से इज़हार तशक्कुर। मैंने तो जब वो साइफर देखा मैंने 10 दफा पढ़ा कि ये वाकई कोई इतना बेहुदा आदमी है जो ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है। CNN के इंटरव्यू में मैंने कहा इसको तो सजा बैड मैनर्स पे देनी चाहिए कि इसमें मैनर्स ही नहीं है इस आदमी में। एक खुददार कौम कौन एक्सेप्ट कर सकती है? और हम क्या सुन रहे हैं जी, वो ऐसे तो मुरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफा ऐसा मुरासला देखा था और यकीन करे आखिरी दफा होगा क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मुरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। न्यूट्रल्स को समझाया था पाकिस्तान अदम एतमाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तसव्वुर नहीं कर सकता था शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया जाएगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहते हैं अमरीकी एजेंडा है इसराइल को तस्लीम करो, कश्मीर को भूल जाओ। खुद को कभी एंटी अमेरिकन नहीं समझा। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठा दिए। नैब तरमीम का मामला हर फोरम पर उठाने का ऐलान। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। ये 90 दिन का रिमांड जो है वो अब CRPC के तहत जो है वो जो एक यूजुअल रिमांड है कत्ल केसेस में, बाकी हीनियस ऑफेंसेस में, अगर उसको नाफिज किया गया है, CRPC को नाफिज किया गया है, तो भाई हमने तो 90 दिन के रिमांड काटे हैं ना। अमरीकी साजिश का बयानिया अब कहाँ गया? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहते हैं यूटर्न के माहिर आए दिन शोशे छोड़ रहे हैं। नैब इस्लाहात के बाद 90 दिन का रिमांड ना होने का फ़ायदा तहरीक इंसाफ के लोगों को होगा।
इमरान खान रिटायर्ड जजेस को एहतसाब अदालत में लगाकर इंतकामी एजेंडे की तकमील चाहते थे। इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल्स का राग लापेंगे। मरियम नवाज ने साबिक वजीर आजम पर तंज के निश्तर चला दिए। कहती हैं बहुत गहरा सदमा पहुंचा है बेचारे को, इसी हसद और सदमे में उसकी बाकी जिंदगी गुजरेगी। उसकी जहनी हालत पर तरस आने लगा है। सदर ममलकत ने इलेक्टेड वज़ीर आज़म की तौहीन की। PTI वाले सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन छोड़ नहीं रहे और कौमी असम्बली में बैठ नहीं रहे। वज़ीर कानून आज़म ज़ी तारड़ की प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू कहते हैं नैब की तरमीम में कोई गैर कानूनी तरमीम नहीं की गई, तरमीम मुल्की मफाद में की गई। सिर्फ खत लिखा, कोई बातचीत की ना मुआहिदा तय पाया। PTI ने एक बार फिर हुकूमत को रूस से तेल ना खरीदने का जिम्मेदार करार दे दिया। शौकत तरीन ने कहा रूस को खत लिखा था, हुकूमत जाकर सस्ता तेल लेती और टारगेटेड सब्सिडी देती। हुकूमत डॉलर की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। अमरीकी डॉलर मजीद 98 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में नई कीमत 211 रुपये 48 पैसे हो गई। पाकिस्तान 129 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जे की दलदल में धंस गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। वसीम अकरम प्लस के खिलाफ 900 कनाल अराजी की जाली मुंतकिली का केस। उस्मान मुजदार के भाइयों ने भी अबूरी जमानत करा ली। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने 27 जून तक जमानत मंजूर की। साबिक वजीर आला उस्मान मुजदार का कहना है हुकूमत इंतकाई कार्रवाइयां कर रही है, कानूनी रास्ता इख्तियार करके मुकाबला करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। नैब के तमाम इल्जामात में बेगुनाह साबित हुआ। काफिली की रहनुमा का मौक़िफ़। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समाअत पर FIA से रिपोर्ट तलब कर दी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। साबिक चेयरमैन नैब के वीडियो स्कैंडल की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गूंज। चेयरमैन नूर आलम खान ने खातून और मुबैना मुल्जिम जावेद इकबाल को तलब करने का इंदिया दे दिया। तैयबा गुल का PAC को लिखा गया खत न्यूज़ ने हासिल कर लिया। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का 27 खरब 11 अरब 67 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। पंजाब असम्बली के इजलास में वज़ीर आला हमजा शहबाज की भी शिरकत। तालीम के लिए 81 अरब 50 करोड़, सेहत के शोबे के लिए 1 खरब 83 अरब रुपए की मद में मंजूरी कर ली गई। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात कम करने और ऐवान इकबाल में इजलास का इनेकाद चैलेंज। इजलास नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी कानून को देना आइन के खिलाफ है। हतमी फैसले तक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। MKM लंदन के रहनुमा बाबर गौरी का पाकिस्तान वापसी का फैसला। सिंध हाई कोर्ट से 5 जुलाई तक हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत ने बाबर गौरी को 14 दिन में मुतल्लिका अदालत से रजू करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब बाबर गौरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज। सिक्योरिटी इदारों ने सौलत मिर्जा की JIT की रोशनी में नए मुकदमात कायम करने का फैसला कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा इंतकाल कर गई। मरहुमा को आज आबाई कब्रिस्तान बाबू जाकिया में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वालिदा की तदफीन में शिरकत के लिए आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर समेत खानदान के दीगर अफराद खसूसी फ़्लाइट से नवाबशाह पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चौधरी बरादरान समेत दीगर अहम शख्सियात का साबिक सदर की वालिदा की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम टल गया। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। 29 जून तक जवाब तलब कर दिया।
मरहूम आमिर लियाकत के अहले खाना ने पोस्टमार्टम ना करवाने की दरख्वास्त दायर की थी। मुख्तलिफ ममालिक में सैलाब ने तबाही मचा दी। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 42 अफराद जाँ बहक। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब के 89 अफराद हलाक हुए। चीन में भी लाखों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें सैलाबी रेले में बह गईं।